अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ भारी गुस्सा है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में ट्रंप और मस्क के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। पूरे देश में 1200 से अधिक रैलियां निकाली गई। ट्रंप और मस्क के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया, जिसका मतलब होता है हमारे अधिकारों से दूर रहो। अमेरिका की जनता चाहती है कि ट्रंप प्रशासन उनके अधिकारों पर किसी तरह का नियंत्रण ना लगाए। और ये देखिए, चाहे ये न्यूयॉर्क हो, बॉस्टन हो, फिर वॉशिंगटन हो, शिकागो हो, सैन डिएगो हो, बोइस इडाहो हो, या फिर ये दूसरे जो जगह हैं, हर जगह पर आप देखिए लोग सड़कों पर आए। और 50 राज्य अमेरिका में और 50 राज्य में यहां पर लोग आ गए। एम्बेसडर वोरा, तो अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ गुस्सा तो दिख रहा है, मतलब देयर आर पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम दिस टैरिफ। ये पॉलिटिकल लगता है मेरे को, खासतौर से वो लोग जो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ संबंध रखते हैं, जो हार गए थे इलेक्शन, और दूसरे जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिनको निकाल दिया गया है नौकरी से। ये कुछ डीप स्टेट वाले हैं जिनको नपुंसक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये निकल आए, इनके परिवार निकल आए, हम करेंगे क्या? वहाँ ये सिस्टम तो है नहीं। जिस दिन आपको निकाल दिया सिविल सर्विस से, भारत की तरह पेंशन नहीं मिलेगी। डिसमिस्ड, घर जाओ। तो ये अमेरिका अमेरिका का सिस्टम है। तो मेरा मानना है कि जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, कुछ समय के बाद ये शांत हो जाएंगे और फिर ये देखेंगे कि इसका फायदा क्या होता है। बस थोड़ा सा समय आप देखिएगा, इसके फायदे बहुत होंगे। और कई देश इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, ताइवान, ये डायरेक्टली बात करेंगे अमेरिका से कि टाइगर हम पे मत ऐसा करियो, चल हम भी 0-0 बात करते हैं। लेकिन यूरोप जो है उसमें सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसको चोट लग रही है सर। बिल्कुल। मैं अब ऑडियंस के बीच में एक बार जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग सवाल यहां पर पूछना चाहते हैं। बताएं किससे आपका सवाल है और क्या सवाल? दीपक बोरा जी, मेरा आपसे सवाल है, इसका इफेक्ट कैसे इंडिया के इकोनॉमी पर पड़ेगा, और अगर एक नेगेटिव इफेक्ट है तो हम इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? किससे पूछा है? आपसे सर। कि भारत की इकोनॉमी पर इन टैरिफ्स का क्या असर पड़ेगा? 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा डोमेस्टिक मार्केट इतना बड़ा है, तो जो कुछ हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे जगह है जहाँ चला जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट में उसको हम कंज्यूम करेंगे। परचेजिंग पावर भारत में बहुत बढ़ती जा रही है। $3000 की आपकी जो है $3000 पर कैपिटा इनकम होगी। एक्सपर्ट्स माने या ना माने, ये हमारी नीति आयोग के फिगर्स हैं। मैं सरकार पे भरोसा करता हूँ। आप लोग भी तो करते हैं जो फिगर्स देते हैं, नहीं तो और कौन आपको ये फिगर्स दे पाएगा? तो परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है। वी आर नॉट एन एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। आप समझ रहे हैं कि अगर हमारे एक्सपोर्ट कल बंद हो जाए, भारत की इकोनॉमी फिर भी स्थिर रहेगी। चाइना की नहीं रहेगी, सिंगापुर की नहीं रहेगी, यूरोप की नहीं रहेगी। बिल्कुल ऑन माय राइट। हमारी और सवाल और कुछ यहाँ पर लोग पूछना चाहते हैं, बताइए सवाल किससे आपका? दीपक सर, जैसा आपने अभी कहा कि दीपक हमारे पास दो हैं, वाधवा जी। दीपक वोरा सर या दीपक वाधवा सर? दीपक वोरा सर। हाँ। तो सर, इसका सीधा असर चाइना पे है और अमेरिका पे है। तो क्या इंडिया के लिए एक मौका नहीं है कि हम आपदा में अवसर तलाश करें और इंडिया एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बन सके इस समय? ये मुझसे पूछा फिर से? बिल्कुल 100%, वही तो हम करेंगे। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर चीन के वो जो एक चीज आपको और बताता हूं, गिव मी 15 सेकंड। चीन से नहीं खरीदेंगे तो कहां जाएंगे सर? कौन सा देश है जिसके पास वो ताकत है उतना प्रोड्यूस करने की भारत के पास है? अब एक चीज बताऊं आपको, जो हमें खबर मिली है, चीन क्या कोशिश कर रहा है, हमें कह रहा है देखो यार, आपके टैरिफ तो बहुत कम है, तो मैं अपनी कंपनियां भारत में ले आता हूं और यहां प्रोड्यूस करेंगे, अमेरिका को बेचेंगे, टैरिफ कम लगेगा। ये बेईमानी है। दे आर इंटरनेशनल क्रुक्स वो लोग। हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बॉर्डर पे पंगा ले रहे हैं और फिर कहते हैं इकोनॉमी के लिए डार्लिंग, स्वीटहार्ट। हमने कहा दूर रहो हमसे, हमें आपकी ये चीजें पसंद नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? भारत में प्रोड्यूस करके वहां भेजेंगे ताकि आपका जो टैरिफ है उस पर कम। सॉरी, ये हम नहीं मानेंगे।